John chapter 20, 24 to 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय वचन 24 से 29 को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्लीज पढ़िए। 24 to 20. Now Thomas called Didymus, one of the 12, who was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." A week later his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Amen. Hallelujah. Praise God. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके शरणों में आते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते पिता, मेरे मुख्य शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य हो, इसलिए फिर एक बार पवित्र आत्मा की आग से मेरे होंठों को छू दीजिए। पवित्र आत्मा की बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, एक एक शब्द पिता परमेश्वर मेरे मुख से निकले और सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। उनके आत्मा के लाभ के लिए जिन्ना खुदा हर एक आत्मा के कानों से सुने, समझे, स्वीकारे और आपकी महिमा के लिए समर्पित हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थॉमस, इसको कई बार हम सुन चुके हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि थोमा का स्वभाव कैसा था। हाउ वॉज हिज नेचर? बाय हिज वेरी नेम he was called a doubty person, a doubty man। शक करने वाला, संदेह करने वाला व्यक्ति के नाम से वो जाना जाता था। पर यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि थॉमस द डाउटर इज नाउ थॉमस द विटनेस। थॉमस द डाउटर, एक संदेह करने वाला थोमा, अब कौन बन गया है? एक गवाह बन गया। और ऐसी ठोस गवाह बना है, एक ऐसी परमेश्वर की गवाही, साक्ष्य, विटनेस बना हुआ है कि जिसने भारत को कोने खोने में प्रभु यीशु मसीह को दिया है, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार दिया है, पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिया है। और दूसरी बात हम यहां पर देख रहे हैं कि पहली बार यीशु को खुदा कहकर बुलाया गया। फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बाइबल, जीसस इज कॉल्ड गॉड। He was called the Lord, even teacher, even son of David, and even the son of God. But now the one who doubted, he has given the greatest witness of all, saying, he proclaimed, "My Lord, my God, my God." उससे यहां पर एक्चुअली अब परमेश्वर का सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। Of course he doubted, but उसका जो डाउट था, उसका जो संदेह था, उसकी आत्मा के लिए था, उसकी आत्मा को कंफर्म कराने के लिए था, दृढ़ निश्चय कराने के लिए था कि मैं जिसको सुन चुका हूं, जिसके साथ रह चुका हूं, जिससे बातें किया हूं, जिससे मैंने सारे आत्मिक ज्ञान को, समझ को प्राप्त किया है, जिसने मेरे लिए इस दुनिया के लिए सूली को उठाई है, अगर वो जीवित हो उठा है और मुझे दुनिया को जाकर बताना, अगर मुझे खुद को पहले प्रमाण नहीं है, खुद को दृढ़ निश्चय नहीं, तो मैं दूसरे को क्या दृढ़ निश्चय कराऊंगा? मैं एक कमजोर व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति, डाउट्स एंड डिलेमा में, शक संदेह में रहा वाला व्यक्ति बनकर के यीशु का प्रचार करना नहीं चाहता हूं, यीशु को देना नहीं चाहता हूं, खुद को ठोस प्रमाण देना चाहता हूं, खुद को पहले बताना चाहता था। यस, I have that 100% confirmation that Jesus is resurrected. And therefore, we can call it either doubt or intellect, शक या समझदारी, कि वो अपने विश्वास को कंफर्म कराना चाहता था। और यहां पर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑल, रिगार्डलेस ऑफ आवर मोमेंट्स ऑफ डाउट,
Let us witness to the fact that Jesus is our Lord and God. In any situation, आज परिस्थिति कैसी भी है, हमारी वैयक्तिक, हमारे परिवार की, हमारी कलीसिया की, समाज की, बाहर की, संसार की परिस्थिति कैसी भी है, इन सब के बावजूद, इन सब परिस्थिति के विपरीत कुछ भी है, इवन इन ऑड्स, अच्छा या बुरा, जीवन या मृत्यु, दुख या सुख, सक्सेस अनसक्सेस, खुदा कलाम कह रहा है हमको किसे प्रोक्लेम करना है? हमें यीशु मसीह को प्रोक्लेम करना है, हमें यीशु मसीह को देना है। क्या बताना है? इस दुनिया को बताना है कि यीशु मसीह ही राजा है, यीशु मसीह ही खुदा है। ही इज द मास्टर, ही इज द गॉड ओनली एंड ओनली। उसके अलावा और कोई खुदा और कोई मास्टर नहीं है। अगर कोई और किसी और खुदा का ताकत का प्रचार करता है तो वो झूठा है। हमें उसकी सुनना नहीं है, हमें उसे खड़े भी नहीं रहने देना, उसे जगह हमें नहीं देना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है तीसरी बात कि यहाँ पर यीशु मसीह जब थोमा को सुन रहे हैं तो उसे कंडेम नहीं कर रहे। ही नेवर कंडेम थोमा, ही नेवर कंडेम, ही नेवर स्कॉल्डेड और रिबिक्ड हिम। उसे डांटा नहीं, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, परंतु उससे कहा आ और देख। क्या कहा यीशु ने? आ और देख। कम एंड सी, कम एंड विटनेस, see my palm, see my hands, see my legs। तुझे जो देखना है, पसली में हाथ डाल करके देख लेना है कि जहां भाला डाला था, मेरे हाथों में देखना है, जहां तुझे देखना है देख ले। क्योंकि यीशु को पता था एक बार थोमा अपने संदेह के रेगिस्तान से जब बाहर आ जाएगा, once Thomas comes out of his that wilderness of doubt or valleys of doubts, if he comes out, he is the surest man in Christendom। Christianity में, मसीहत में, मसीह के राज्य को फैलाने के लिए, यीशु मसीह को देने के लिए, लोगों के दुख संकट परेशानी मृत्यु से उन्हें निकालने के लिए, शैतानी हमलों से उन्हें निकालने के लिए, ये सबसे ठोस गवाह होगी, विश्वासु गवाह होगी, जीवित गवाह होगी। और ये आनंद की बात लोगों, नाउ द क्राई ऑफ जॉय, माई लॉर्ड एंड माई गॉड। थोड़ी देर पहले क्राई क्या था? Until and unless I see, until and unless I see, this was the cry. But now the cry of joy, my Lord and my God। What about us? आज हमारी परिस्थिति क्या है? हमारा भी वो क्राई, हमारा भी दुख, हमारा भी डाउट हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह को पुनरुत्थित देखने के बाद, वचन सुनने के बाद, सदियों से, सालों से हम वचन को सुन रहे हैं, हम उसके पवित्र प्रभु भोज को खा रहे, पी रहे हैं, यीशु के साथ हमारी कंप्लीट प्योर होली इंटीमेसी है। तो फिर भी आज अगर डाउट अगर फिर भी है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा अब उस दुख के, संकट के और शक के क्राई, चिल्लाहट से बाहर निकलकर हमारी चिल्लाहट, हमारी पुकार, हमारी गवाही आनंद की होनी चाहिए। यस, in every situations we need to understand the Bible and Jesus, that even if, सुनिए ध्यान से, हमें ये बात समझना है, अगर उस तकलीफ से वो नहीं भी हम बच पाए हैं कुछ समय के लिए, तो भी सच्चाई नहीं बदलती that Jesus is the Lord, Jesus is the God। हालेलुया। Can I hear the hallelujah loudly? ये सच्चाई नहीं बदलती that Jesus is the Lord and Jesus is God। किसी भी परिस्थिति में, आज पैंडेमिक है, आज हर तरफ बीमारी है, हर तरफ संकट, हर तरफ मौत की खबर मिल रही है, लेकिन डरने की क्या बात है? एक समय जो निर्धारित है उसमें मनुष्य को जाना ही है, पर सच्चाई उसमें भी नहीं बदल रही। पैंडेमिक में भी सच्चाई कोरोना से हुई मौत में नहीं बदल रही। आंकड़े बदल रहे हैं, आंकड़े फ्लक्चुएट होते हैं, कभी कम है, कभी ज्यादा है, लेकिन सच्चाई एक जो कभी नहीं बदली, ना बदलेगी पूरे यूनिवर्स में यीशु मसीह के आने तक, कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही राजा है, वही स्वामी है। ही इज द मास्टर, ही इज द गॉड, माई लॉर्ड, माई गॉड। हमें इस सच्चाई को नहीं, अपने आप को नहीं भूलने देना, अपने आप को हर दिन पहले बताना है, फिर अपने परिवार को, फिर अपनी कलीसिया के साथ, फिर अपने मित्रों के साथ, फिर अपने पड़ोस के साथ में सच्चाई को हमें बांटना ही बांटना है कि ही इज द लॉर्ड, जीसस, यीशु मसीह ही स्वामी, राजा है, रबी, गुरु है, और वो खुदा है, वो परमेश्वर है। ही इज गॉड बिकॉज ही इज गोइंग टू कम एज जज। हमारे जो डाउट्स हैं, his doubts vanished in the presence of living Christ। जब थोमा शक संदेह में था, लेकिन जैसे यीशु आया, ये क्यों हुआ? वो द क्राई ऑफ जॉय क्यों हुआ? वो जब अकेले में था, वो जब शक संदेह में था, डर में था,
तब तक कि क्या था? जब तक कि मैं न देख लूं। एक सैडनेस था, एक दुख था, एक संकट था, एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन उसका संकट, उसका दुख, उसका प्रश्न चिन्ह, उसका डाउट, डिलेमा कब चला गया? जैसे यीशु वहां आए। इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट every doubt vanishes off. Every dilemma, every question mark, every depression, every deepest dark of our life vanishes off immediately only in the presence of Jesus Christ, the Savior, the King, the Master, the Rabbiah, and the Savior. Hallelujah. The resurrected Jesus Christ presence switches off every doubts and dilemmas and sin and the valleys. एवरीथिंग, हर डर, तकलीफ, मुश्किलात, परेशानी, संकट, अकेलापन, निराशा, बदनामी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से चले जाते इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसका मतलब क्या है? हमें यीशु की उपस्थिति में बने रहना, यीशु की उपस्थिति में चलना, यीशु को अपने अंदर उपस्थित रखना, अपने अंदर उसे जगह देना। अपने हृदय की छड़ी में जब यीशु है, हमारे अंदर यीशु है, हमारे बाहर यीशु मसीह है, तो हम विजयी होते हैं। हमारे जीवन में कितने भी गहरे अंधकार, कितनी भी खाई, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी परिस्थितियां, कैसी भी परिस्थिति, लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा हमारा कम नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां आएगी और जाएगी, बदलेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे थोमा ने, द ग्रेटेस्ट डाउटर अटेंडेड द फुलेस्ट एंड फर्मेस्ट बिलीफ, एक सबसे बड़े संदेह करने वाले ने, सोचिए कि चेलों ने जब उसे बताया तो चेलों को लगा होगा वाओ, थोमा वहां नहीं था। और जब थोमा वहां नहीं था और जब हम उसे बताएंगे तो थोमा का रिएक्शन, बाकी के 11 चेले इमेजिन कर रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे कि थोमा नहीं था, और थोमा को बताएंगे, थोमा खुश होगा, वाओ, इसके एक्सप्रेशन को कल्पना कर रहे होंगे कि थोमा ऐसा बोलेगा, थोमा खुश हो जाएगा। लेकिन यहां पर उन सब के लिए एक आश्चर्य है कि थोमा का रिएक्शन तो सबसे विपरीत, सबसे अलग है। वो क्या बोल रहा है? नहीं, मैं जब तक देख नहीं लूं, मैं जब तक छू नहीं लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। चेले भी शॉक रह गए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अल्टीमेटली उसने संदेश जरूर किया, लेकिन वो कहां पहुंचा? फुलेस्ट यानी कंप्लीटली। प्रभु यीशु मसीह में एक दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं, पूरा और दृढ़ और सच्चा निश्चय, विश्वास होना चाहिए। यस, ही इज द लॉर्ड, ही इज द मास्टर। एक ऐसा विश्वास जिसको परिस्थितियां ना हिलाने पाए, बीमारी, महामारी, मृत्यु, संकट, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सुख दुख, सक्सेस अनसक्सेस, कुछ भी उस विश्वास को हिलाने न पाए, कमजोर न करने पाए। ऐसा विश्वास, द फुलेस्ट एंड फर्मेस्ट बिलीव वेयर ही रीच्ड टू सेइंग ही इज लॉर्ड, ही इज द मास्टर। थॉमस has given the assurance to the world। पूरे संसार को थोमा ने क्या दिया? हम उसे केवल एक डाउटी थोमा के नाम से बुलाते हैं, लेकिन आगे हम अगर स्टडी करते ध्यान से तो वो पूरे संसार को अपने संदेह के बाद क्या देता है? एक दृढ़ निश्चय देता है पूरे संसार को, अश्योरेंस। Thomas has given the assurance to the world. What assurance? And now we are reading today, we are studying today, we are meditating today, the reassurance to us that Jesus is the only master and God of this whole world, upon the earth and in heaven, anywhere. There is only one name, one master, one God, that is Jesus Christ. Hallelujah. And anybody in faith, in confession, in repentance, if anybody comes to Jesus Christ, Jesus never says no. Jesus accepts them, and Jesus hear their cry, their prayers, and Jesus says, yes, I'm ready to forgive your sins because I have given my life to save your life. Hallelujah. Amen. तो हमको विश्वास में चलना है, कंप्लीट, पूरा विश्वास, दृढ़ निश्चय कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता, हमारा राजा, हमारा खुदा है। He is the Lord, He is the Master. John Wesley preached once the truth that salvation is by grace through faith in Jesus Christ. द मेथोडिज्म के फाउंडर जो है, उन्होंने 17वीं सदी में, 1700 में प्रीच किया दैट साल्वेशन इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट। उद्धार, मुक्ति, नजात हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से प्राप्त होती है। साल्वेशन इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट। एंड व्हेन ही प्रीच्ड दिस मैसेज, this message became a light in the darkness of that country, which was actually dipped down and
in the midst of crime and hopelessness. उस समय, उस सदी में, 17वीं सदी में वहां पर गुनाह और पाप और निराशावादी परिस्थितियां थी। ऐसे समय में एक आशा की किरण, एक रिवाइवल लेकर के ये मैसेज आया फाउंडर ऑफ मेथोडिज्म रेवरेंड जॉन वेस्ली का, दैट salvation is by grace through faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पर जो ईमान लाते, जो विश्वास करते हैं, वो अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पाते हैं। हालेलुया, आमीन। अब हम देखेंगे थोमा ने डाउट क्यों किया। व्हाई थॉमस वाज इन डीप डाउट? क्यों? व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई। वो चेला था, उसके साथ था हमेशा, उसने वचन को सुना था, यीशु की बातें को सुना था, उसकी संगति में था, फिर क्यों उसके अंदर में डाउट था? बिकॉज he was still in the old stuff. He was still in Good Friday. Thomas was still in Good Friday. He had all the old stuffs. वो अब भी गुड फ्राइडे में था। वो 7 दिन की तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मारा, दुख, तकलीफ, क्रूस, मृत्यु, इन सब में every time if we have our old stuffs inside us, then we cannot receive the wisdom from God. We cannot come out of our darkness and doubts. Because whenever we start thinking, again this old stuff traffic the way or the smooth way. चक्का जाम जिसे कहते हैं। हम अगर आना चाह रहे, सोचना चाह रहे, प्रार्थना करना चाह रहे, यीशु में पुराना स्टफ जो है, पुरानी बातें, पुराना चाल चलन, पुराना व्यवहार, इवन हमारा पुराना विश्वास, the old faith, because again and again therefore Ephesians is preached by so many preachers all the time. We were foreigners, we were foreigners, we were foreigners. हम परदेशी थे, हम परदेशी थे, हम बाहर के थे, हम घर के नहीं थे। लेकिन जब हम बाहर के थे तो वो विश्वास, वो बातें, लेकिन जब घर में आ गए, परमेश्वर के पास आ गए, यीशु मसीह के पास आ गए, तो घर का विश्वास है। विश्वास क्या है? हम जीवित परमेश्वर की जीवित संतान है। यीशु ने मृत्यु को हराया, मृत्यु का हम पर कोई काम नहीं। हम पुनरुत्थित है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हमें पुनरुत्थान प्राप्त होता है। ये विश्वास है। हमको परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। उसकी धार्मिकता में हम धर्मी बनकर परमेश्वर से फिर मिलते हैं। इन द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट वी बिकेम द राइचियस टू रिकंसाइल वंस अगेन विद गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। पुराना स्टफ, ही वाज इनटू गुड फ्राइडे ओनली। हमें भी पुराना व्यवहार, पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराना विश्वास, पुरानी शिक्षाएं, पुराने सिद्धांत, द ओल्ड प्रिंसिपल्स, द ओल्ड टीचिंग्स still sometimes hit, still sometimes attacks, still sometimes if we have that old stuff, then we have the doubts and dilemmas. थोमा के साथ भी यही हुआ। पुरानी बातों में, पुराने डर में, पुराने संकट में, पुराने संकोच में, और वो गुड फ्राइडे में ही अभी तक के जी रहा था। बट परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह के पास आ जाता है, आज देखिए, आज हमारे भी अंदर कोई डाउट हो सकता है, आज हमारे भी अंदर में कोई डिलेमा हो सकता है, आज हमारे अंदर भी कोई शक संदेह हो सकता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है वो गुलाम नहीं हो सकता। जीसस सेड whom the son sets free is free indeed. जिसको परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वतंत्र करता है वो हमेशा के लिए आजाद है। लेकिन समटाइम्स वी फील बाउंड। कभी कभी क्या होता है, अगर आप बंधन में फील कर रहे हैं, बॉन्डेज फील कर रहे हैं, इसका मतलब ओल्ड स्टफ अभी भी बैठा हुआ है। ओल्ड स्टफ, ओल्ड फेथ, ओल्ड टीचिंग, ओल्ड प्रिंसिपल्स, पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराने काम, पुराना चाल चल, पुराना अधूरा डगमगाता मरे हुए देवता का विश्वास, पुराने सिद्धांत, पुरानी शिक्षाएं, फॉल्स टीचिंग्स, फॉल्स प्रॉफिट्स टीचिंग्स, हमारा पाप, हमारा गुनाह, हमारा धर्म, हमारी बुरी चाल, हमारी संसारिक लालसाएं, अब तक वो स्टफ जमाए अंदर में बैठा हुआ है, इसलिए वो विश्वास नहीं करने देता है। एक बच्ची ने एक बार अपने पिता से पूछा, हु इज गॉड, वेयर इज गॉड एंड हाउ इज गॉड, बट डोंट टेल मी दैट गॉड इज ऑलवेज विथ मी। उस बच्ची ने अपने पिता से पूछा, खुदा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, पर ये मत बताना कि वो हमेशा मेरे साथ है। वही वो छोटी बच्ची का दिमाग, बुद्धि और समझ ने ये बात करी, उसे ये समझना था। तो अब पिता के ऊपर था कि उसे कैसे समझाए, हु इज गॉड, हाउ इज गॉड एंड वेयर इज गॉड।
लेकिन साथ ही साथ वो जैसा भी है, वो जहां भी है, वो जो भी है, वो जीवित है, वो जीवित पवित्र, वो स्वर्ग में है, जहां भी है वो और भी कहां रहता है, तुम्हारे अंदर, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। यह पिता पिता उसे समझाना। Who is God? How is God? And where is God? But don't tell me that He is always with me. वो छोटी बच्ची, एक 4 साल की बच्ची अगर अपने पिता से सवाल कर रही है, यहाँ पर वचन हमें ये बात हमें बता रही है कि we need to have the patience. हमें धीरज होना, विश्वास होना, सहनशीलता होना, इस तरह की। ये बच्ची के लिए मिस्ट्री है, थोमा के लिए कुछ समय तक ये मिस्ट्री था। व्हाट? वो तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह ने थोमा के साथ क्या दिखाई? धीरज को दिखाया और सहनशीलता को दिखाया। यीशु मसीह ने, जीसस शोड पेशेंस विथ द थॉमस। गुस्सा नहीं किया, ही शोड पेशेंस because of his doubt. He showed patience. He never said, "You're wrong. Why you're doubting me? Hey Thomas, you're doubting your Jesus. तू मुझ पर डाउट करा, मेरे पुनरुत्थान पे डाउट करा नहीं। Jesus showed the patience. He is a long suffering God, खुदा का वचन कहता। And God has given us the spirit of power, love and sound mind. खुदा फिर से वही देना चाह रहा था उसको, the spirit of boldness and love and sound mind. Be confirmed once and forever and forever. एक बार तू आ देख ले, मुझे छू ले और अपने आप को दृढ़ निश्चय दिला दे कि तेरा यीशु मृत्यु को हरा चुका और वो मृत्युंजय है, पुनरुत्थित है। हालेलुया। और हम आज अगर अपने पुराने स्टफ में हैं, पुरानी बातों में है, पुराने चाल चलन व्यवहार और पाप में एक भी छोटा सीक्रेट चिन्ह अगर है, एक भी ऑकल्ट की बातें हमारे अंदर में है, एक प्रिंसिपल अगर बाहर का संसार का हमारे अंदर में, पुराना विश्वास आके अगर दरवाजा कभी खटखटाता है। मेनी पीपल, आई हैव सीन मेनी पीपल, मेरी इस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में जहां भी जाते, फोन कॉल्स पे आते, पीपल दे हैव दिस क्वेश्चन। रिसेंटली समबडी आस्क्ड मी, नो my parents say this, no my husband was saying this, no my friend was saying this. और स्पेशली हमने आपको बताया कि एनिमी अपना टाइम डिसाइड करके आता है, and he chooses your weakest time, your dilemma time, your deep darkest time, your valley time, आपकी खाई का गहरी खाई, जो दुख और संकट और अंधकार की, प्रश्न चिन्ह की, निराशा की है, डाउट डिलेमा की, संदेह की, उस समय का शैतान चुनता है, दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, पति पत्नी बच्चों के रूप में, पुराने दोस्तों के रूप में वहां करके बात करता है। इज इट? नो, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। मेनी टाइम रिसेंटली समबडी आस्क्ड की, ओके मैडम, पास्टर मैडम, रेवरेंड, खुदा तो एक ही है, गॉड इज वन, सी सैटन ही मैनिपुलेट्स। खुदा तो एक ही है, गॉड इज वन। तो क्या हुआ अगर हम आपके लिए दुआ करें? तो क्या हुआ अगर आप हमारे साथ आके दुआ करें? तो क्या हुआ अगर आप इस चीज को मान लें? तो क्या हुआ अगर आप ये धागा या दावीज पहन ले? तो क्या हुआ अगर आप हमारे साथ किसी और के साथ चल करके, किसी और के पास जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे? अगर जो समझदार है, जो बाइबल को पूरी तरह से जानता है, वो कहता नहीं, सॉरी, हम आपके साथ दुआ कर सकते हैं, लेकिन यीशु के नाम से ही दुआ करेंगे और यीशु के नाम से ही हम आपके लिए आशीष को मांगेंगे। हम आपके साथ दुआ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सिद्धांत और बातें और विश्वास है उसे लेकर नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है अगर मैं भी ना मानूं तो भी सच्चाई बदलती नहीं, दैट जीसस इज द मास्टर, जीसस इज द गॉड। हमें हमारे पुराने स्टफ को निकालकर, हमारे डर को निकालकर, हमारे संदेह को निकालकर हमें दूसरों की मदद करनी। मैंने हमेशा कहा कि अब जितने मसीह हैं, नॉट ओनली मी, दिस फैमिली, एवरी क्रिश्चियन, एवरी बिलीवर अपॉन दिस अर्थ हैज टू हेल्प समबडी एल्स। हमें दूसरों के लिए खुदा ने रखा है कि हम उनके शक, संदेह को, डर को दूर करें। उसके बाद ये डाउट हमें बता रहा है कि कई बार जब हम सोचते हैं कि डाउट डिसबिलीफ और डाउट, शक, संदेह, तो ये बात हमें बता रही कि फेथ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डाउट। विश्वास शक का पूरी तरह से अनुपस्थित होना नहीं है, बट द मीन्स टू ओवरकम इट। किसको? देखिए, अगर थोड़ी एब्सेंस मतलब थोड़ी देर के लिए अनुपस्थित है, आप समझ रहे? थोड़ी देर के लिए हमारा डाउट, हमारा शक, संदेह अनुपस्थित है, द एब्सेंस ऑफ डाउट, नो। परंतु हमेशा हमेशा के लिए उसको ओवरकम कर लेना, मतलब उसे हरा देना, पूरी तरह से हमारे डाउट को हरा कर विजयी होकर आना, दैट इज द फेथ, दैट इज द विश्वास।
हमें इस बात को समझना है। दूसरी बात हमें ये और बताता है कि द रियल बिलीफ इज द विलिंगनेस टू स्टैंड ऑन इट इवन इफ यू कांट सी और फील और टच और एक्सप्लेन इट। हर परिस्थिति में, जैसा हमने पहले भी कहा कि हम इस बात के लिए तैयार होने चाहिए हर परिस्थिति में कि हमारा विश्वास दृढ़ है, यीशु मसीह पर है कि यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा छुटकारा देने वाला, यीशु मेरा स्वामी, यीशु मेरा खुदा, जीसस इज द मास्टर, जीसस इज द रबी गुरु एंड जीसस इज द लॉर्ड। ये दृढ़ विश्वास हर परिस्थिति में होना चाहिए, चाहे हम उसे देख सके, सुन सके। इसका मतलब कभी अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आ रहा, प्रार्थना के उत्तर में डिले भी है, आशीषें नहीं भी आ रही है, समस्या रुकी हुई है वैसी की वैसी, इवन देन because God has that power to change in a second, in a half second। और इसलिए हमको डाउट नहीं करना, पर विश्वास ऐसा हो कि हर परिस्थिति में हम तैयार हो टू स्टैंड ऑन आवर बिलीफ in any situation, even if God is not answering, even if you are not sometime, कभी कभी ऐसा होता खुदा की आवाज हम नहीं सुन पा रहे, नहीं खुदा बात नहीं कर रहा, there is lot of silence and silence and silence। Have you felt sometimes? I have felt sometimes long silence, but even then word of God says God is in control। अगर साइलेंस भी है, परिस्थिति वैसी ही है, प्रार्थना का उत्तर नहीं भी है, बीमारी नहीं जा रही है, तो भी सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना कि सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर का बेटा जो दुनिया में आता है, हमारे दुखों पापों को लेता, मृत्यु को लेता और वो जी उठता तीसरे दिन, वो पुनरुत्थित है। ही इज द लॉर्ड, ही इज द मास्टर। ये सच्चाई नहीं बदलती। ये विश्वास पर हमें खड़े रहने के लिए तैयार होना चाहिए। एक और चीज ये बात हमें बताती है, द ट्रायम्फ ऑफ आवर फेथ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डाउट बट इज द एबिलिटी फॉर द लाइट टू शाइन इन द डीपेस्ट डार्केस्ट सिचुएशन। हमारा जो विश्वास है, हमारे विश्वास की विजय इस बात पे नहीं बताती कि वहां शक संदेह नहीं है, परंतु इस बात पर बताती है हमारे विश्वास की जय तब होती है, हमारा विश्वास स्थिर तब होता है, कब परमेश्वर से स्वीकार करता प्रश्न होता है, जब हमारे डार्केस्ट मोमेंट में, अंधकार का समय, तकलीफ का समय, मृत्यु का समय, संकट का समय जो आज है हमारे चारों ओर, इसमें हम इस बात की योग्यता रखते हैं कि हाँ, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास उस प्रकाश को, ज्योति को लेकर आता है जिसमें सामर्थ है। हमारे हृदय में वो दृढ़ विश्वास और एक आनंद जो सुरक्षा को, शांति को, चंगाई को, सुकून को लेकर के आता है और बहुतों के जीवन में, क्योंकि Psalm 23 को जब पर, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी वादी में होकर, इवन इफ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ डेथ, ये है the triumph of our faith is not the absence of doubt but is the ability for the light to shine when वो हमारी रोशनी, हमारा विश्वास का प्रकाश, हमारा यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास लोगों के लिए प्रकाश बन करके, खुशहाली बन करके, छुटकारा बन करके कब आएगा? जब हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में, हमारी घाटियां, मृत्यु की घाटियां, संकट, परेशानी, डर जब है, तब हम इस योग्य हैं, हमारा विश्वास इस योग्य है कि प्रकाश को, खुशहाली, छुटकारे, आनंद को लेकर आता हमारे लिए और दूसरों के लिए भी, तब ही हम परमेश्वर की महिमा करा सकते हैं। इसलिए दाऊद ने बोला, चाहे मृत्यु के घोर अंधकार से भरी वादी में चले तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। दैट इज आवर फेथ, दैट इज द एबिलिटी फॉर द लाइट टू शाइन थ्रू अस। एंड हु इज द लाइट? जीसस। इफ लाइट इज इनसाइड, जीसस इनसाइड, वी कैन शेयर द जीसस। हम इसको इस बात में भी समझ सकते हैं कि हमारा जो कभी कभी हमारा जो डाउट, संदेह है, वो हमारे उन्नति को बताता है। दिस इज द एविडेंस ऑफ आवर ग्रोथ। थोमा के साथ यही हुआ, उसकी विश्वास में ऐसी उन्नति हुई, ऐसा प्रखर विश्वास कि पूरे वर्ल्ड को अश्योरेंस दे रहा है, गारंटी दे रहा है थप्पा लगा के, दैट जीसस इज द मास्टर, जीसस इज द लॉर्ड गॉड। हालेलुया। हम अगर लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में 32 से आगे पढ़ते हैं तो मरियम से एंजल ने बात किया। मरियम से एंजल जब बात कर रहा है तो मरियम, वहां पे वचन कहता डर गई। यहां पे 2-3 चीजें हम क्विकली देखेंगे। दैट एंजल ही केम एंड टॉक टू मैरी, शी वाज अफ्रेड एंड शी वाज, आफ्टर लिसनिंग टू एंजल, शी वाज इन ट्रबल। एंड तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि एंजल, स्वर्गदूत, दोनों से अलग अलग बात करता, मैरी से और यूसुफ से। एंजल टॉक्ड सेपरेटली टू जोसेफ एंड मैरी। स्वर्गदूत आया,
मरियम से बात किया, वो डर गई स्वर्गदूत को देखकर, और स्वर्गदूत ने जो बताया, देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु होगा, वो जगत के पापों को उठा ले जा, अधिकार उसके हाथों में होगा, ये सारी बातें जब बोली तो वचन कह रहा वो थोड़ी सी घबरा गई, थोड़ा सा ट्रबलसम हो गई। और तीसरा हम देखते कि उसने मरियम और यूसुफ से अलग अलग बात किया। यहां पर हम देख रहे हैं कि मरियम से जब स्वर्गदूत बात कर रहा है तो हो सकता है ऐसा ही है, हम नहीं कह रहे, हो सकता है मरियम स्वर्गदूत को सुनकर अपने मन ही मन थोड़ी सी कह रही होगी, नो 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 गॉड, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, माई सेल्फ एंड जोसेफ आर प्योर राइट नाउ, अभी हमारी सिर्फ मंगनी हुई है। अगर उसने कहा ना कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, ठीक है, तो उसके मन में आ सकता था, नो 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 गॉड, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, आई एम नॉट प्रेग्नेंट गॉड, हमने कुछ गलत नहीं किया है, यूसुफ ने और मैंने गलत नहीं किया। उसके मन में कई सारे प्रश्न, सी इंसान है, कल्पना कीजिए अगर आपके पास अगर ऐसी बात आती, हो सकता, हम कह रहे हैं हो सकता उसके मन में ये सारी बातें आई होगी। और वचन कह रहा है कि वो थोड़ी सी ट्रबलसम हो गई, तो थोड़ा सा मतलब टू मेक इट लाफ, लाइक व्हाई शी वाज ट्रबल। अगर आप खुदा हमें आवाज दे, स्वर्गदूत आए, तो हमें ट्रबल होने की क्या जरूरत है। यहां पर मरियम से खुदा क्या कह रहा था, हे हेलो मरियम, गॉड लव्स यू, बिकॉज शी वाज हाईली फेवर्ड, शी वाज हाईली फेवर्ड, सो गॉड वाज सेइंग हेलो मैरी, गॉड लव्स यू। सिंपली मरियम को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं। एंड देन ये भी कह रहे थे, I have one assignment for you. I need something good, some good thing from you. एक काम तुझे करना, एक सेवा मुझे तुझे देनी है, इतना ही। लेकिन उसका नेचुरल एंड उसका स्वाभाविक स्वभाव वो थोड़ा सा घबरा गया। और स्वर्गदूत को सुनने के बाद में भी उसने क्या बोला, उसने यस नहीं, हाँ नहीं कहा, पहले उसने कहा हाउ, कैसे होगा, बोला ना, ये कैसे होगा, हाउ। शी नेवर, ह्यूमन नेचर ऑफ एवरी क्रिश्चियन विल एक्सेप्ट दिस, कि हाँ हम तुरंत खुदा को हाँ नहीं कहते, हम यही कहते खुदा कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ, व्हेन, व्हाई, सो मेनी क्वेश्चंस। मैरी सेड सेम थिंग, शी रिएक्टेड सेम वे लाइक आई एंड यू कुड, हाउ, शी नेवर सेड यस, हाउ। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अपनी ताकत, अपने रिसोर्सेस को सोच करके बोलते हैं कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा, अगर तुम उसकी आवाज को सुनकर विश्वास कर लेते हो तो तुम बोलते यस लॉर्ड, टेल मी, आगे बोल क्या काम है, खुदा बताइए। लेकिन हाउ, और वचन कह रहा है इस हाउ में भी, उसने जब पूछा कैसे होगा, तो इस हाउ में, इस कैसे में भी परमेश्वर ने उसकी मदद करी। यहां पर वचन कह रहा है, खुदा ने उससे बोला कि यू आर हाईली फेवर्ड, और खुदा ने यह भी कहा कि गॉड इज विथ यू। द अश्योरेंस इन आवर एवरी हाउ एंड व्हाई एंड व्हेन, in the other side of our darkness, in the other side of our sinful area, in the other side of our hell, हमारे जीवन के दूसरे साइड में गुनाह जिधर है, पाप जिधर है, अधर्म जिधर है, खाई जिधर है, अंधकार जिधर है, दुख तकलीफ पीड़ा बीमारी कमी घटी जिधर है, उस तरफ में परमेश्वर है। और वो कहता है God is with you, the Lord is with you, hallelujah, hallelujah, the Lord is with you. Today the word of God is talking to you and me, saying the Lord in your darkest side, in your sinner side, the side of your life of your sin and your disbelief side, your hell side, जहां पर तेरा गुनाह, तेरी खाई, तेरा पाप, तेरा नरक है, उस साइड में खुदा तेरे लिए है। और वो कह रहा द लॉर्ड इज विथ यू। जहां हमारे क्वेश्चन मार्क है, जहां डीपेस्ट डार्क है, जहां तकलीफ है, जहां अंधकार, तकलीफ, पीड़ा, संकट, महामारी, बीमारी, वहां पर खुदा का वचन कह रहा है द लॉर्ड इज विथ यू। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है, इन एवरी सिचुएशन हमें डरने की, डाउट और शक संदेह में जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर उस पर विश्वास करते हैं तो हमें विश्वास करना है इस बात पर हर परिस्थिति में, वी मस्ट बिलीव दैट द लॉर्ड गॉड इज विथ मी, फॉर मी एंड एवरी मोमेंट ही इज गाइडिंग मी, ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी। खुदा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है, मेरे लिए है, हर पल हर वक्त
उसका अनुग्रह, उसका फेवर मेरे साथ है। I am highly favored. I am highly favored by God. Believe that God is with me. God is for me, and I am highly favored by God. He is with me forever and ever. God is with me. God is for me. I am highly favored by God, and He is with me forever and ever. खुदा मेरे साथ है, मेरी ओर है, मेरे लिए है, और उसका अनुग्रह, उसकी सुरक्षा, बुद्धि, ज्ञान, बहुतायत से मेरे पास है और हमेशा रहने वाला है। जब हम अपने क्यों, क्या, कब, कैसे में होते हैं, नहीं में होते, आई कांट डू इट, हाउ कैन आई डू इट, आई एम नोबडी, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, कब, क्या, कैसे, ये सवाल जब होता है तो परमेश्वर हमारे इस साइड में हमें याद दिलाता है कि वो हमारे साथ में है। और वो किस तरह हमारे साथ में होता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए मरियम को बोला कि क्या होगा, और स्वर्गदूतों जब चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे तो उनके पास में एक संदेश आया कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। In our how and what and deepest, darkest valley situation, in our health situation also, God says there is a gift wrapped in. There is a gift which is wrapped in for you, and which is the wrapped one gift is Jesus Christ, the resurrected Jesus. In our doubts, in the midst of our doubts and dead area, He is there. And then ये वचन हमें ये भी बता रहा है कि हमारे जो डाउट्स है, डाउट्स मस्ट नॉट हैव द डेड एंड्स, मतलब हमारे संदेह हमें नरक और मृत्यु में नहीं लेकर जाने चाहिए, हमें अविश्वास में नहीं लेकर जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक आशीष को, एक सुरक्षा को, एक शांति को, एक ग्लोरी को रखा हुआ है, एक मकाम को खुदा ने हमारे लिए रखा है। हमारे संदेह हमें उस मकाम से वंचित ना करे, और ये शैतान का काम है। इसलिए हमें तुरंत डाउट अगर आ रहा, आज पैंडेमिक परिस्थिति में, आज मृत्यु संकट में, आज महामारी के संकट में, अगर ये संदेह आपके दिमाग में शैतान ने डाला है, आपके डर ने डाला है, आपकी बीमारी ने डाला, आपकी महामारी ने, आपकी कमी घटी ने, आपके प्रश्न चिन्हों ने, आपकी निराशा ने, आपके दुख ने, आपके आंसुओं ने, अपने कईयों ने अपने प्रियों को खो दिया है। सी वी हैव द सिंपैथी, I am praying for everybody, we are praying for everybody। कितनों ने अपने प्रियों को खो दिया, कितने जवान लोग आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं इस महामारी की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। लेकिन ऐसी परिस्थिति में खुदा का वचन कह रहा, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी निराशा, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख दर्द तुम्हें विनाश में लेकर न जाए, इसलिए तुम्हें उसके पास आ जाना है, अपने सहायक के पास, अपने गुरु के पास, अपने दोस्त के पास, यीशु मसीह के पास। और सहायक पवित्र आत्मा खुदा ने पहले ही दे दिया, और शैतान तुम्हें भरमाने न पाए, शैतान तुम्हें अविश्वास की वजह से नरक में लेकर न जाए, शैतान तुम्हें यीशु से दूर न लेकर जाए। इसलिए संदेह करो, लेकिन तुरंत इस बात को याद करके आ जाओ कि इन एवरी सिचुएशन, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी वादी में से चलूं, तो अभी खुदा मेरे साथ है। मृत्यु तो है, लेकिन हम मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन देने वाला यीशु हमारे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे घर में। हम मरेंगे नहीं, मृत्यु बाहर है, लेकिन मैं आर्क में हूं, मैं आर्क के अंदर हूं, मैं जहाज के अंदर, मैं यीशु के साथ हूं, यीशु मेरे अंदर है, हम मरेंगे नहीं। ये दृढ़ विश्वास शैतान चुराना चाहता। आज परिस्थिति यही है, मसीहों के लिए स्पेशली ये चुनौती है अपने अपने विश्वास को जिंदा और स्थिर खड़ा रखने के लिए, क्योंकि शैतान यही परिस्थिति का मौका ढूंढता है कि आपको कमजोर करे, आपको डाउट्स, डिलेमास में लाए, आपको अविश्वास में लाए, ताकि आप कुड़कुड़ाएं। और कुड़कुड़ाने से आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं लाते हैं, आप परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। आप कुड़कुड़ाएं, बड़बड़ाएं, और आप झूठी शिक्षाओं में और जागृत होने की बातों में और कई सारी बातों में आप भरोसा करने लग जाए। फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स की ओर शैतान आपको डायरेक्ट करना चाहता है, आपको मार्गदर्शित करना चाहता है। बी अवेयर, सावधान हो जाइए। यीशु मसीह, थोमा, उसने शक जरूर किया, जैसे यीशु की आवाज सुनी। आई डोंट थिंक बाइबल नेवर सेज एनीथिंग, बट क्या आपको हमें लगता है कि उसने जाकर के छुआ होगा? नो, मुझे नहीं लगता, बाइबल ऐसा कुछ बताती नहीं है। लेकिन जैसे उसने कहा, मैं जब तक छू नहीं लूं, देख नहीं लूं, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने बोला, थोमा देख, क्या आपको लगता वो जाकर के छुआ होगा? द मोमेंट जीसस सेड, हे थॉमस, कम एंड सी, इमीडिएटली ही सेड, यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर। यीशु की उपस्थिति छूने और देखने की अब उसे जरूरत नहीं थी। वो कह रहा, यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर। हमारे डाउट्स हमें डेड एंड में लेकर के ना जाए, हमें विनाश में न लेके जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? द डेस्टिनी विच गॉड इज ब्रिंगिंग टू देम और टू अस, टू एवरीबॉडी, बिकॉज दे वॉक
they will not walk through the doubt to get to the promises of God. संदेह परमेश्वर के वायदों पर खड़े रहने के लिए हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन उस संदेह से बाहर निकल दृढ़ विश्वास में जब आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जो काम, जो योजना, जो आशीष को रखा है, हम उसे पूरा कर सकते हैं. The triumph of our faith is not the absence of doubt, but is the ability for the light to shine. जैसा मैंने आपसे पहले कहा, हर परिस्थिति में वो प्रकाश, वो रोशनी, वो उजियाला, वो धीरज, वो शांति, वो आनंद, वो चिंगाई, वो सुकून, वो आराम, वो बहुतायत का जीवन, वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा हमें खुद के जरिए खुद को लेकर के दूसरों तक पहुंचाना है. परमेश्वर की ये इच्छा है. हमें अगर आज किसी भी चीज की वजह से डर लग रहा है, किसी भी चीज की वजह से हमारा विश्वास अगर कमजोर हो रहा है, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि अगर सामने आग की बहुत बड़ी खाई है तो भी हम अपने से कहेंगे और सामने वाले नबूखदनेस्सर से कहेंगे कि मेरा यीशु बचाने में सक्षम है. अगर ये मौत की खाई भी, ये आग की लपटें भी सामने हैं, तो हे नबूखदनेस्सर, हम तेरे आगे सिर नहीं झुकाएंगे, हम अपने घुटने नबूखदनेस्सर तेरे सामने नहीं टेकेंगे, क्योंकि इस आग के सामने और उस पार और इस पार हर जगह कौन है? हमारा यीशु मसीह है. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर बहुत ही प्यारा और महान है. आग की लपटें दिख रही है क्योंकि हम इन आंखों से देख रहे हैं, और इसलिए वचन बोलता है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट. हमारी इन आंखों से आग की लपटें जरूर दिख रही हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से देखे तो मृत्युंजय वो सामने खड़ा है, अपनी बाहें फैलाए, और जहां यीशु है वहां मृत्यु नहीं, वहां संकट नहीं, वहां आग की लपटें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती. इसलिए यशायाह ने बोला, चाहे पानी की गहराई में से चलो, आग में से चलो, वो ना छू पाएगी ना डुबा पाएगी. क्यों? क्योंकि वो उद्धार करता, बचाने वाला, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह वहां है. तो आज अगर बहुत गहरी खाई मृत्यु की या आग की लपटें हमारे जीवन में हमारे सामने दिखाई दे रही है किसी परिस्थिति के रूप में, हमें कहना है, हे नबूखदनेस्सर, लिसन, I am not going to bow down. My family is not going to bow down and kneel down in front of you, because we have Jesus, the King, the Master and the God forever. हमेशा के लिए यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है, जीवन हमारे लिए है. अगर आज कोरोना की वजह से हमारे प्रिय नहीं है या हमारे सामने भी कोई संकट है, तो हम तो ऑलरेडी बच चुके हैं, ऑलरेडी जीवन को पा चुके हैं. ऑलरेडी यीशु अगर अंदर है तो देयर इज नो डेथ. When the resurrection is already there inside you, resurrection is residing in you. Hallelujah. पुनरुत्थान हमारे अंदर चलता है, जीता है. पुनरुत्थान हमारे अंदर घर बना चुका है. तो फिर हमें मृत्यु से डरने की क्या जरूरत है? कोरोना महामारी से डरने की क्या जरूरत है? जिन्होंने अपने प्रियो को खोया उनके लिए हम प्रार्थना करें, राइट? उन्हें तसल्ली दे, सुकून दे, शांति दे, आराम दे, कि इस मृत्यु में, इस खाई में, इस निराशा में, इस डीपेस्ट डार्क में, एक गहरे अंधकार में जो मृत्यु का है, हर तरफ सुनाई दे रहा कोलाहल, वहां पर यीशु खड़ा है और वो कहता, देख मैंने मृत्यु को हरा दिया. रेवलेशन 1:18 आज की परिस्थिति में हमें खुद को और दूसरों को बताना है. रेवलेशन 1:18. मैं मर गया था, पर अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है. रीड इन इंग्लिश प्लीज. I am he that liveth, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of hell and of the death. All right. Different translations are there. देखो मैं मर गया था, पर अब मैं जीवित हूँ, और सर्वदा के लिए मैं जीवित हूँ. इसका मतलब यीशु से ये वचन कह रहा है, ये वचन नहीं, यीशु कह रहा हमसे कि मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, और हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए मैं जीवित हूँ. तो आज अगर मृत्यु संकट है प्रियो, हम समझते हैं अपने प्रियो को खोने का दर्द क्या होता है.
कोई डेथ बेड पर है, कोई अस्पताल में है, कोई घर में है, कोई अपने प्रियो को खो चुका है, कई सारी समस्या है। आज बाहर कोलाहल है मृत्यु का, महामारी का, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं मैं युगानुयुग का जीवित, और अधोलोक की, स्वर्ग और नरक की कुंजी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। उसे ताकत है नरक में से खींच कर निकालने की, चाबियां उसके पास है। प्रियो यकीन कीजिए, अपने संदेह को यकीन में बदल दीजिए, अपनी हार को जीत में बदल दीजिए, क्योंकि यीशु आपकी मदद के लिए वहां पर खड़े हैं। यू कैनॉट बी अ लूजर, यू मस्ट बी अ विनर, बिकॉज यू आर मोर देन अ कॉन्करर। आप जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। ये परिस्थितियां हमें डरा नहीं सकती, ये परिस्थितियां हमें गिरा नहीं सकती, ये परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं कर सकती, ये परिस्थितियां हमें परमेश्वर से दूर नहीं लेकर के जा सकती। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मरियम ट्रबलसम हो गई बातों को सुन करके, वो कह रहा है कि तुम डरो मत और परेशान मत हो, गॉड इज विथ यू। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह फेवर तुम्हारे पास हुआ है बहुतायत से। और परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा कि अगर हम जब उसके वचन को सुन रहे हैं तो खुदा से जब फिर एक बार उसके पास आकर अगर डाउट है तो उसके घुटनों पे आ जाइए, ईश्वर के पास बोलिए मुझसे बात करें। प्लीज प्लीज से दिस वन। अगर आपको डर लग रहा है, ये कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है, अपने प्रियो को आपने खो दिया, आप घुटनों पे आके बोलिए यीशु मेरे अंदर थोमा की तरह संदेह है, यीशु मेरे अंदर उन चेलों की नहीं डर है, जैसे वो दरवाजा बंद करके भीतर बैठे थे, मैं भी अपने डर में चुपचाप शांत हूँ। मैं कमजोर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हम कमजोर फील कर रहे हैं, हम डरा हुआ फील कर रहे हैं, हम हारा हुआ फील कर रहे हैं, हम मौत से और इस संकट से डर रहे हैं। यीशु बात कर, हमसे बात कर। और यीशु वचन कह रहा सही at the right time, at the right moment, he comes and says, peace be with you. अगर 24 से ऊपर के वचन को हम पढ़ते हैं, पिछली बार भी हमसे सुन चुके, वचन कह रहा सही समय पर यीशु आए जब दरवाजे बंद थे, चलो यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद करके भीतर थे, डर में थे, यीशु आकर के उन्हें कहता तुम्हें शांति मिले। आज आपके डर में, आज आपके अकेलेपन में, आज आपकी मृत्यु की घाटी में, आज आपकी आग की लपटों के बीच में, आज इस कोरोना वायरस, इस महामारी के डर और मृत्यु के आतंक में यीशु आपके पास आकर खड़े हैं और कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले। वो शांति जो संसार और पैसा पति पत्नी दे सकते वो नहीं, वो शांति, ये शांति कोई नहीं देता। स्वर्ग की शांति यीशु अपनी शांति आपको और मुझे देते हैं। As the world gives, no, I give you my peace. यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Peace that passeth all understanding, शांति जो कि सारी समझ से परे, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। आज वचन कह रहा है, हम उससे जब बात करते, God, please talk to me in my dreams, in my visions, come and talk to me, explain me, prove me that you are resurrected, you are alive, you are light, I am in my darkness, show me your light. आज मैं अपने अंधकार में हूं, शक और संदेह के, डर के, मृत्यु के, तू ज्योति है तो दिखा। आप उससे बोलिए, वो आपको दिखाएगी, वो आपको बताएगी, आपके सपनों में, दर्शनों में, वचनों में, गवाहियों में, गीतों में वो आपसे बात करेगी। अपने दासों के जरिए आपसे बात करने तैयार है, लेकिन क्या आप उसके पास आकर उससे मांगने और सुनने के लिए तैयार है? वो तो हर दिन हर पल बात करता है, लेकिन हमारे कान बहरे हो चुके हैं, आत्मिक कान बहरे हो चुके, आत्मिक आंखें अंधी हो चुकी, आत्मिक बुद्धि मर चुकी है। हम उसे देखकर भी नहीं देख रहे, सुनकर भी नहीं सुन रहे, समझकर भी नहीं समझ रहे। क्यों? आत्मिक रूप से हम मरे हुए हैं, आत्मिक रूप से गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े, लूले, लाचार, आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। और यीशु मसीह ने बोला कि जो अपनी मरी अवस्था में अगर दृढ़ विश्वास और पश्चाताप के साथ आता है, मैं उसे अपने से दूर कभी नहीं करता। तुम आओ तो सही, हम एक बार आए तो उसके पास में। God, in my vision, in my dreams, खुली आंखों से और सोती आंखों से, जागती आंखों से, talk to me, show me, talk with me, walk with me, show us, reveal to us, answer our crying prayers। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुम्हें सक्सेस, डिलीवरेंस, मैं तुम्हें छुटकारा, सफलता, शांति, आनंद, चंगाई और बहुतायत की बरकतें देने के लिए तैयार हूं। There is gift wrapped in, and that gift is Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Thomas, he doubted, but he came victoriously, saying, "You are the Lord, you are the God." आज हमारी क्या परिस्थिति है? आज हमारे दिल की, आत्मा की, हमारी मसीहत और विश्वास की क्या परिस्थिति है? क्या हम ये इस कोरोना के चलते, मृत्यु के चलते, अगर हमारे प्रियो को भी हम खोरे तो क्या हमारे, ये शारीरिक है, संसारिक है,
बीमारी महामारी प्रियों को खो देना, लेकिन क्या आत्मा यीशु के साथ है? क्या आत्मा जीवित है? क्या आत्मा स्वर्ग में है? जमीन पर रहते हुए भी क्या स्वर्ग में वो कह सकती है यू आर द लॉर्ड? यीशु इस परिस्थिति में जब लोग कह रहे हैं आप भी हो, तो आप क्या कह सकते हैं? दृढ़ता के साथ मुस्कुराते, आंखों में आंसू लेकर के भी मुस्कुराते आप बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु ने ये नहीं बोला मत रो। यीशु ने ये नहीं बोला तुम्हारे प्रिय बीमार है तो परेशान मत होना, और प्रिय मर गए तो रोना मत, क्योंकि लाजर जब मर गया तो यीशु रोया था। और उस रोने की वजह भी हमने बताई थी कि यीशु इसलिए नहीं रोया कि वो दोस्त पहले यीशु को रोना इसलिए आया कि पाप की मजूरी मृत्यु कितनी भयंकर है, और इसलिए यीशु ने अपने आप को पूरी तरह दे दिया, और हमारे पाप और हमारी मृत्यु की वजह से यीशु रोता है। और आज क्योंकि वो मृत्यु को हराकर मृत्युंजय है, हमें मुर्दे न खान कर हमें जीवन से बढ़कर बनाए, हमें भी वही पावर है, रेजरेक्शन पावर है, पुनरुत्थान की सामर्थ हमें है। आज हमारी भीगी पलकों के साथ में भी दिल दुखेगा, आंखें रोएगी, लेकिन उसके साथ में भी हमें आत्मा के आनंद में मुस्कुराते हुए सुपरनैचुरल, हमें अलौकिक सामर्थ के साथ अलौकिक मसीह बनकर के, विश्वासी बनकर के कहना सच्चाई नहीं बदल सकती। कोरोना मौत के चलते सच्चाई नहीं बदल सकती, और सच्चाई ये है जो हमेशा हमेशा बनी रहनी है, यीशु खुदा, यीशु स्वामी, यीशु राजा, यीशु रबी, यीशु दोस्त, यीशु दूल्हा, यीशु मृत्युंजय है। In any darkest situation of this corona pandemic and death, with your eyes having tears and pain in your heart, agony in your heart, you have lost someone, dear one, with the smiling lips and heart, wholeheartedly, with a strong belief, we have to say, we must say that the reality, no situation can change, nobody can change, and the reality and the truth is, सच्चाई क्या है? The truth is, he is alive. He has defeated death. He has conquered death. The tomb is empty and Jesus is alive. Jesus is resurrected, and Jesus is the way, the truth and the life, and Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves everybody, and Jesus' blood has the power to take away our sins and give us the life victorious. Hallelujah. Give us the life eternal. Hallelujah. With your tearful eye, आंसू से भरी आंखों से बहुत मुस्कुराते आपको कहना है सच्चाई नहीं बदल सकती किसी भी परिस्थिति में, कि यीशु ही स्वामी, यीशु ही राजा, यीशु ही रब्बी, यीशु ही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस इज मास्टर एंड जीसस इज किंग एंड जीसस इज सेवियर एंड जीसस इज गॉड। यू आर द लॉर्ड, यू आर द गॉड। हमारी आज की परिस्थिति में परमेश्वर हमारे प्रश्न चिन्ह में, हमारे फेलियर में, असफलताओं में, वैक्सीन काम नहीं कर रही, दवाई काम नहीं कर रही, हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्रियों का नहीं, ना 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 ना, दोनों से हम बचाने वाले कोई नहीं होते, बचाने वाला यीशु मसीह है। विश्वास रखिए कि चाहे वो पौलुस इसलिए कहता, चाहे हम जीते रहे, चाहे मरे रहे, चाहे दूर रहे, चाहे पास रहे, जरूरी ये है हम खुदा को भाते रहे। आप ये कहें कि चाहे जीवन में, चाहे कोरोना में, चाहे मृत्यु में, चाहे दिव्य में, चाहे गुजर इस दुनिया को शारीरिक रूप से छोड़ के जा चुके हैं, अगर वो यीशु में थे, यीशु के पास है, अगर वो आज यीशु में है, यीशु के साथ है, कल भी वो यीशु के साथ ही होंगे। परिस्थितियां सच्चाई को नहीं बदल सकती, मृत्यु कोरोना की वजह से सच्चाई को नहीं बदल सकती कि यीशु ने जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है, यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। Therefore, in the fullest and firmest form and faith, Thomas said, "You are the Master, you are the Lord God." आज हमें भी कहना है इस विपरीत परिस्थिति में भी कि तू खुदा, तू मालिक है, तू राजा, तू रबी, तू दोस्त है, तू चंगाई देने वाला, तू बचाने वाला, तेरे लहू पर हमें भरोसा है। हम तेरे आगे झुक जाते हैं, क्योंकि अविश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, पढ़ेंगे हिब्रू 11:1, क्योंकि अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11, क्योंकि अब विश्वास 11:1, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम तो देख चुके, हम तो महसूस कर चुके, लेकिन आज भी वो बात समझ में नहीं आ रही, तो खुदा से बोलिए, यीशु के जरिए, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु हमसे बातचीत कीजिए, हमें बताइए ये भेद क्या है, हमें बताइए ये रहस्य क्या है। यीशु आपसे बात करने के लिए तैयार है। इंग्लिश में पढ़िए। Now faith is the substance. Now faith is the substance of the things hoped for, and the evidence of things not seen. which is not seen. बहुत सुंदर है, नहीं देखा है कि वो जब बादलों पर आ रहा है, वो हमें लेकर जा रहा है, कैसा दृश्य होगा।
नया आकाश, नई पृथ्वी, नया जेरूसलेम कैसा होगा? बट उसका निश्चय, उसका ठोस प्रमाण, उसका दृढ़ विश्वास पवित्र बाइबल में है और हमारे अंदर में अगर है तो एक अलग आनंद है। क्योंकि अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, हम जो आशा किए हैं, हमारी आशा कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने बोला पुनरुत्थान और जीवन में हूं। यीशु मसीह के पास कोई डर नहीं है। एक व्यक्ति हिल स्टेशन से जा रहे थे जहाँ के रास्ते बहुत सक्रिय होते हैं, एंड सडनली गाड़ी बाजू से जाते वक्त उन्होंने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्किड हो गई और वो गाड़ी स्लिप हो गई और वो गिर गए। और जब वो गिरे तो एक झाड़ की टहनी को उन्होंने पकड़ लिया। He was holding the one branch of the tree, and when he looked down, after some time holding that branch, he looked down and he shouted like anything. For some time he was just in pause. वो टहनी को पकड़ के खड़े थे। सडनली उनका ध्यान जब नीचे गया, उनकी आंखें जब नीचे गई तो वो डर के मारे बुद्ध से बन गए थोड़ी देर के लिए, वो व्यक्ति, क्योंकि इतनी नीचे खाई थी, इतनी ज्यादा, और उसके बाद वो खाई गहरी होती उसे पता है। तो वो डर के मारे इतना ज्यादा थोड़ी देर के लिए शांत, कुछ समझ में नहीं आया। और थोड़ी देर के बाद में when he came into his senses, जब वो अपने ध्यान में आया, अपने वो होश में आया, तो उन्होंने कहा खुदा मुझे बचाइए, लॉर्ड प्लीज सेव मी, God please save me, God please have mercy, God please help me, खुदा मदद कीजिए, मुझे बचाइए। He shouted, and after some time when he shouted and shouted and shouted and cried helplessly and hopelessly, he cried and cried a loud shout, loudly he shouted, and God said, there was one voice came, एक आवाज आई और उसने कहा अपने हाथ को छोड़ दे। मतलब अब जो हाथ टहनियों को पकड़े हैं वो तू छोड़ दे। जिन हाथों से तूने जिस टहनी को पकड़ के रखा है, लीव, छोड़ दे। वो टहनी जो तूने पकड़ी है उसे छोड़ दे। क्या कहा खुदा ने? ठीक है, तू मदद मांग रहा है, मैं मदद करने आ रहा हूँ, तुझे मैं बचा रहा हूँ, लेकिन तुझे मैं तब बचाऊंगा जब तू टहनी छोड़ देगा ना। तो उसने क्या बोला? ओ वेल, आई एम नॉट दैट फूलिश ऑल्सो, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपने दोनों हाथ जो उसे किस पर भरोसा था? कमा ना, उन टहनियों पर। इन टहनियों ने, इन ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर होल्डिंग मी, आर सपोर्टिंग मी, आर हेल्पिंग मी, आर टेकिंग केयर ऑफ मी। ये टहनियां मुझे बचा रही है। झाड़ की टहनियां जिन्हें पकड़ा, उस पुकार रहा ईश्वर को, भरोसा रख रहा किस पर? ब्रांचेस ऑफ द ट्री, झाड़ की टहनी पर भरोसा रख रहा। पुकार रहा किसको? परमेश्वर को, सामर्थ्य परमेश्वर को, बचाने वाले, सुरक्षा करने वाले, जीवन देने वाले परमेश्वर, मृत्यु से, शैतान से, महामारी से बचाने वाले को आवाज जरूर दे रहा, पुकार रहा, बात कर रहा है। And God he is faithful in his promise. He is responding. Okay, I'm ready to save you, protect you. Leave those branches. उस व्यक्ति को पुकार रहा खुदा को। हम भी ऐसे ही हैं, हम पुकारते हैं लेकिन इन आंखों से देखते, शारीरिक आंखों से, शारीरिक कानों से सुनते, शारीरिक बुद्धि से समझते। We don't walk by faith, we walk by sight. He was walking, he was standing there and thinking of his deliverance, of his protection and safety by his sight, this sight, शारीरिक आंखों से, नॉट बाई फेथ, अंतर के विश्वास से, जिससे वो परमेश्वर को पुकार रहा था। वो इतना कमजोर था, बोला मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि दोनों हाथ जो पकड़े टहनियों ने थामा उसको छोड़ दूं। क्योंकि उसने क्या सोचा, अगर मैं दोनों हाथ टहनियों से छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा? नीचे बढ़ना, सीधा नीचे गिर जाऊंगा, खाई में मैं मर जाऊंगा। बट उसने ये नहीं सोचा अपनी बेवकूफी में, बेवकूफी ही कहेंगे ना, क्योंकि पुकार तो खुदा को रहा लेकिन अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा, उस टहनी का सहारा ले रहा। वो ये नहीं समझ रहा कि मेरा वेट इतना है कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद में टहनियां भी मेरा वेट नहीं ले पाएगी। धीरे 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 ये ब्रांचेस झुकेगी, कमजोर हो जाएगी और ये टहनी सहित मैं खाई में चला जाऊंगा। ये टहनी भी मरेगी, डूबेगी, मैं भी डूब जाऊंगा। वो ये नहीं समझ रहा। खुदा को बुला करके भी, खुदा के पास आकर के भी, प्रार्थना में बैठ करके भी हम अपनी बुद्धि से सोचते, अपनी आंखों से देखते, अपने शारीरिक बुद्धि, शारीरिक समझ, शारीरिक कान, शारीरिक आंखों से हम सोचते समझते निर्णय लेते हैं। और इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, इसलिए ब्लेसिंग्स नहीं आती, इसलिए छुटकारा नहीं आता, इसलिए पूरी चंगाई नहीं आती, इसलिए पूरी शांति और बरकतें हमारे जीवन में नहीं रहती। क्यों? हम टहनियों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर। वो ये नहीं समझ रहा, जब खुदा कह रहा हाथ छोड़ दे, मतलब वो मुझे पकड़ने के लिए, अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। आज हमारी परिस्थिति क्या है प्रियो? इस कोरोना, इस महामारी, इस मृत्यु में हम किस पर भरोसा रखे हैं? वैक्सीन पर, लोगों पर, डॉक्टर्स पर, व्हाट्सएप न्यूज़ पर, टीवी न्यूज़ पर, कई सारे पैनिक बातों पर, परेशान होने, चिड़चिड़ाने, गुस्सा करने, डर जाने, रोने, तड़पने पर,
इसको उसको पूछने, इसकी सलाह लेने, इसकी मदद लेने पर आज हम निर्भर हैं, प्रार्थना के बावजूद भी, या प्रार्थना करके केवल यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ पर हम निर्भर है, यीशु के प्रेम पर हम निर्भर है, यीशु की दया, परमेश्वर की दया अनुग्रह पर हम निर्भर है। किस बात पर हम निर्भर है? क्योंकि वो कह रहा है, ये सब थके और बोझ से दबे लोगों, आज पाप का बोझ सबसे पहले उसके पास लेकर आना है। झूठ का बोझ, घमंड का बोझ, अहंकार का बोझ, पिछले जीवन का पुराना स्टफ का बोझ हमें उसके चरणों में रखना, पुरानी शिक्षा, पुराने विश्वास का बोझ स्टफ उसके चरणों में रख देना है। वो एक्चुअल बोझ है। हम सोचते हैं उस वचन को हम कैसे लेते हैं पता है? हमारी तकलीफ, हमारी घटी कमी, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमारी बीमारी, वो नो नो नो, अविश्वास का बोझ आज हमको कहाँ रखना है? यीशु के चरणों में। तो यीशु हमारे विश्वास को दृढ़ करते हैं और थोमा की नाई संदेह को निकालकर वो हमें दृढ़ विश्वास यूं देते हैं कि बिना छुए हम क्या कहते हैं? यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर, यू आर द गॉड। तू ही राजा, तू ही प्रभु, तू ही परमेश्वर, तू ही छुटकारा देने वाला। हालेलुया। प्रियो, आज संसार हमारी ओर देख रहा है, चर्च की ओर देख रहा है। परमेश्वर के सेवकों ने, अपोस्टल्स ने कहा उस लंगड़े को देखकर, सिल्वर एंड गोल्ड वी हैव नन, सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो लंगड़ा यीशु के नाम से उठकर चलने फिर। आज चर्च हमारी ओर देख रहा है, आज संसार चर्च की ओर देख रहा है, चर्च यानी हम लोगों की ओर देख रहा है, मसीह की ओर। और वो क्या चाह रहा है कि मसीह इस परिस्थिति, एक्चुअली कि क्रिश्चियंस इस परिस्थिति में क्या टिप्पणी कर रहे हैं, क्रिश्चियंस इस परिस्थिति में क्या सोच रहे हैं, क्रिश्चियंस का इस परिस्थिति में क्या कहना है? सवाल हर एक के अंदर है, चाहे कोई बोले ना बोले। आज लोग चर्च की ओर देख रहे। प्रियो, हम चर्च हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है? डाउट्स नेवर come to dead end hell because Satan wants that. Doubt must come to the conclusion that Jesus is the Lord, Jesus is the Master, Jesus is the God. Maybe the situations are of death and pandemic and sorrow and pain and tears. Situation कैसी भी हो, सच्चाई नहीं बदलती। इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं सूर्य बराबर निकल रहा है और बराबर अस्त हो रहा है, चंद्रमा अपने समय पे आ रहा, दिन और रात हो रहे हैं, पक्षी दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, पेड़ बढ़ रहे हैं। इस परिस्थिति में सब कुछ वैसे ही हो रहा जैसे होना चाहिए, बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल। तो हमें समझना है परिस्थितियों को, हमारा डाउट, हमारे प्रश्न, हमारे डर, संदेह नहीं बदल सकते। परिस्थिति को हमारा पश्चाताप बदल सकता। हालेलुया, आमीन। परिस्थिति को हमारा पश्चाताप बदल सकता, परिस्थिति को हमारा आना बदल सकता, परिस्थिति को हमारी नम्रता बदल सकती है, परिस्थिति को, मौत को हमारा यीशु जो बहुतायत का जीवन देने वाला है वो बदल सकता है, जीवन में लेकर आ सकता है। क्योंकि सच्चाई उसकी एवरलास्टिंग है और उसने पहले ही कह दिया, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। आज दुनिया को हमें बताना है यीशु जीवन है, यीशु पुनरुत्थित है, यीशु बहुतायत का जीवन है। आइए यीशु में जीवन को ले लीजिए, पापों से छुटकारा ले लीजिए। चाहे कोरोना से मौत हो, चाहे जैसे भी मौत हो, हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। हम नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो यीशु के पास है उसके लिए स्वर्ग है और स्वर्ग का घर है और स्वर्गीय जीवन है, बहुतायत का जीवन है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करें कि आप अपने शक से निकलकर दूसरे के शक को निकाले और उसे यीशु के पास लेकर के आके उसके शक को, उसके संदेह को विश्वास में बदले कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही स्वामी है, यीशु ही राजा है और मेरा छुटकारा, मेरी शांति, मेरा जीवन, मेरे परिवार का छुटकारा, शांति, अनंतकालीन जीवन, मुक्ति, निजात, साल्वेशन केवल यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों के गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपके बड़े प्यार के लिए पिता, जो आपने अपने बच्चों पर फिर एक बार उंडेला है कि इस विपरीत परिस्थिति में, दुख और भयानक दर्द की, तकलीफ की, मृत्यु की घड़ी में, महामारी की घड़ी में आपने हम सबको याद दिलाया है कि जिस तरह थोमा कंप्लीट अश्योरेंस में, कंप्लीट स्ट्रॉन्ग फेथ में आता, पूरे भारत में आके सुसमाचार प्रचार सुनाता है और पिता परमेश्वर मृत्यु को भी नहीं डरता है। उससे सताया गया, मारा गया, लेकिन वो नहीं बदला। खुदावन उसका ऐसा दृढ़ विश्वास कि यीशु राजा, यीशु उद्धारकर्ता, यीशु स्वामी है, यीशु ने मौत को हरा दिया, मृत्यु जो है वो पुनरुत्थित है। आज संसार को हमें बताना, कोरोना महामारी मौत से ना डरे, क्योंकि यीशु मसीह में जीवन, बहुतायत का जीवन है। यीशु के लहू में चंगाई, छुटकारा है। यीशु के लहू में दुष्टात्मा थरथराती और कांपती है और यीशु के लहू में गुनाह माफ हो चुके हैं और माफ होते हैं जो उसके पास आकर के यीशु के लहू पर विश्वास करता है। और यीशु का पुनरुत्थान हमें पुनरुत्थित करता है, मृत्यु का हमारे जीवन में
कोई काम नहीं। हे मृत्यु तेरी विजय कहा, हे मृत्यु तेरा डंका, देखो जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। यीशु मृत्युंजय है प्रियो, विश्वास कीजिए और अपने दर्द, तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, महामारी, संकट, आंसू, मृत्यु का डर आप उसके यीशु के चरणों में रख दीजिए। अपना पाप, अपना अविश्वास, अपना गुस्सा, अपनी चिढ़, यीशु के प्रति नफरत, यीशु के लोगों के प्रति नफरत, चर्च के प्रति नफरत, बाइबल के प्रति नफरत निकाल दीजिए। पेगन गॉड्स, एनी बिलीफ, आप जिस विश्वास में पहले थे उसे निकाल दीजिए और बोलिए यीशु ही सच्चाई है। यीशु अगर तू सच्चा है आज रात मुझसे बात कर। और यीशु आपसे बात करने के लिए तैयार है क्योंकि यीशु आपको बचाना चाहते हैं। जीसस वांट्स टू सेव यू, जीसस वांट्स टू गिव यू स्ट्रॉन्ग फेथ लाइक तोमा की तरह दृढ़ विश्वास देना चाहते हैं। प्रियो यीशु के पास आ जाए। लॉर्ड गॉड फादर, आई थैंक यू वंस अगेन। खुदा यीशु के नाम में आपका सारी महिमा आदर धन्यवाद अर्पित करते हैं और तमाम सुनने वालों के लिए मांगते हैं कि वो नम्र होकर बच्चे के नाम आपके पास आ जाए, यीशु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाए, ताकि उनके घर के लोग उस मृत्यु से बचें जो दूसरी आग की झील की मृत्यु है, ताकि हर एक सुनने वाला उस पाप की मृत्यु से बच जाए, शैतानी हमले से बच जाए, शैतान की गुलामी से बच जाए, महामारी और शैतान का जो जाल है उससे बच जाए। उनकी आत्मा इस महामारी और शैतान के जाल मृत्यु से बच जाए, उनकी आत्मा नरक में जाने से बच जाए। खुदावन हम यही प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले के लिए कि वो जो इस वचन को सुनेगा, कभी भी सुनेगा, वो यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिए, यीशु मसीह पर विश्वास लाने के जरिए परमेश्वर के अनुग्रह को और अनंतकालीन जीवन को पा सकता है। खुदावन नम्र होकर मांगते हर एक पर दया कीजिए। पिता विशेष फिर एक बार मांगते जो बिछौने पर हैं, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में हैं, जिनके कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट हैं, रिपोर्ट्स है, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी नहीं भी दिए, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी मसीह भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, आपके दासों के लिए, कलीसिया के लिए, कि वो अपने घुटने पर नहीं आ सकते, अपने बिछौने पर लेटे लेटे बोले खुदावन यीशु के नाम में, यीशु के सूली की खातिर मुझ पे दया कर। मैं अपने पापों को, हम अपने पापों को, गलती को, अधर्म को, विश्वास को मान लेते हैं, अनाज्ञाकारिता को मान लेते हैं। हमें स्वर्ग चाहिए, शारीरिक जीवन रहना रहे, आज नहीं कल आखिरी सांसें लेनी है, लेकिन हमें उस नरक की आग में नहीं जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, क्योंकि यीशु ने हमारे स्वर्ग दिया है, यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। पिता हर एक यही प्रार्थना करें ताकि हर परिवार, हर मसीह परिवार खुद बच के दूसरों को बचाएं और यीशु के नाम को महिमा मिले। शैतान लज्जित हो, शैतान का सर कुचलने वाली सामर्थ, शैतान को लज्जित करके शैतान का सर कुचलने वाली, शैतान के उस अंधकार के राज्य को हराने वाली पिता दृढ़ विश्वासी कलीसिया और सेवक यीशु के नाम में क्लेम करते हैं, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं, यीशु के नाम में रिसीव करते हैं। जिंदा खुदा एक यीशु के लिए हमें स्नान की कलीसिया, यीशु के लिए हमें शुद्ध हुई कलीसिया, यीशु के लिए हमें पवित्र हुई कलीसिया, यीशु से प्यार करती कलीसिया, यीशु को मेरा खुदा, मेरा मास्टर, मेरा स्वामी, मेरा राजा कबूल करती कलीसिया, यीशु के पुनरुत्थान और मुक्ति और नजात के गीत को गाती कलीसिया, यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देती कलीसिया और सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रचारक और सेवक और पास्टर यीशु के नाम में पिता फिर एक बार शक से मांग लेते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, ताकि शैतान को हरा सके, शैतान को कुचल सके, शैतान को लज्जित कर सके। और आज जो लोग यीशु को नहीं जानते उन तक पहुंचकर उन्हें शैतान के जाल से, महामारी से, मृत्यु से, पाप से, घिनौने कामों से, घृणित कामों से, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास से निकालकर, जादू टोने, काला जादू, मरे हुए खबरों की जादू से निकालकर, शैतान के जालों से निकालकर के खुदावन, जेजबेल स्पिरिट से निकालकर, व्यभिचार से निकालकर खुदावन, गमनांकार की दुष्ट आत्माओं से निकालकर खुदावन, धीरज, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, पवित्रता, निर्मलता, कोमलता, सादगी में, प्रेम में यीशु के सूली तले उन्हें ला सके खुदावन, और उन्हें अनंतकालीन जीवन के वारिस बनने के लिए प्रेरित कर सके। क्योंकि यीशु ने बोला तुम जगत के कोने कोने में जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु ने यह भी कहा जिनके पाप तुम रखोगे रखे जाएंगे, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, जिनको हम बताएंगे वही पश्चाताप करेंगे और वो जीवन को पाएंगे। पिता बताना मसीहों का फर्ज है। खुदावन हर मसीह तैयार हो जाए बताने के लिए और हर एक आत्मा को छुड़ाने के लिए, ताकि यीशु के लहू को महिमा मिले और हम अपना मुकुट पाने योग्य बन सके। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता परमेश्वर। Once again, Lord God Father, in my authority, as my calling and as your humble servant of God Father, I take the supernatural power from heaven and I bless this family abundantly for your glory, to be a witness, a strong witness of Jesus Christ to this world and to their neighbor, to their friends, that Jesus is Master, Jesus is Lord, Jesus is God. Lord God Father, I bless every listener in the name of Jesus to be a witness, strong witness like Thomas, that he said, you're the Master, you're the Lord, you're the God Father.
Bless everybody to be a true witness, to be a humble witness, to be a loving witness, to be a strong witness, to defeat Satan, to crush the head of the Satan, the greatest enemy, and to put him into shame, and to bring joy to God's people, and through God's people to heathens, oh God Father, to the Gentiles, because you have promised the salvation to the Gentiles even, oh God Father, and to the Gentiles through your people, oh God Father. कलीसिया के जरिए जेंटाइल्स को आप पहुंचना चाहते हैं भाई। आशीष यीशु के नाम में सबसे क्लेम करते पिता परमेश्वर, सबसे रिलीज करते यीशु के नाम में, और सबसे रिसीव करते यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, तमाम बुजुर्ग नन्हे बच्चे, विशेषकर हर एक उस व्यक्ति के साथ जो कोरोना पॉजिटिव अपने बिछौने पर, अस्पताल में, घर में, उनके साथ विशेषकर अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। God bless you all.